बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, मैं शकील अहमद ऑनलाइन लेक्चर के साथ आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, तालीमी सिलसिले से जुड़े होंगे। अज़ीज़ तलबा, आज हम साल नौम के सबक इम्तिहान जो कि मिर्ज़ा फ़रदुल्लाह बेग का लिखा हुआ है वो पढ़ने जा रहे हैं। हस्बे मामूल हम मुसन्निफ़ का तारुफ़ पहले देखेंगे। 1883 में 1883 में पैदा हुए। दिल्ली में पैदाइश है मिर्ज़ा फ़रदुल्लाह बेग की और 1947 में इनकी वफ़ात है। सेंट स्टीफ़न कॉलेज दिल्ली से बीए किया। ज़माने तालिब इल्मी में ही ड्रामे और क्रिकेट का शौक़ था। 1907 में हैदराबाद दक्कन चले गए और वहाँ तालीम और अदालती शोबों से वाबस्ता रहे। तर्ज़ तहरीर आपका सादा और पुरलुत्फ़ है। रशीद अहमद सिद्दीकी ने आपके बारे में बड़ी आपकी तारीफ़ की और कहा कि इनका जो तर्ज़ तहरीर है वो सादा, आसान, आम फहम है और जो बात शुरू से करते हैं वही बात आखिर तक उसी पैराए में होती है जो शुरू में होती है। इस तरह की राय उन्होंने दी थी। बाबाए उर्दू मिर्ज़ा आलम नशराह के नाम से पहले लिखते रहे, कलमी नाम से। फिर मिर्ज़ा जो है वो बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक और अज़मतुल्लाह ख़ान ने आपकी हिम्मत बढ़ाई और आप असल नाम से लिखने लगे। नज़ीर अहमद की कहानी, नज़ीर अहमद पे किताब खाके पे किताब है, उनका खाका है। मतलब नज़ीर अहमद के अच्छे शागिर्द ख़ास आप कह लेते हैं मिर्ज़ा फ़रदुल्लाह बेग। नज़ीर अहमद जी हाँ, डिप्टी नज़ीर अहमद के फूल वालों की सैर और दिल्ली का एक यादगार मुशायरा आपके अहम मज़ामीन हैं। मज़ामीन फ़रहत में आपके मज़ामीन छप चुके हैं और मेरी शायरी इनके कलाम का मजमुआ है। ये था मुसन्निफ़ का तारुफ़। देखते हैं सबक अहम निकात की रोशनी में सबक का मुताला। सबक इम्तिहान शुरू होता है इम्तिहान में घबराने वालों की बात से। कहता है हुई घर पर्चों से मेरी पर्चों से न तसल्ली तो न सही, इम्तिहान और भी बाकी हैं तो ये भी न सही। तो यही बात वो कहता है कि इम्तिहान में जो लोग घबराते हैं, मुझे उनके घबराने पे जो है वो बड़ी हैरत होती है, बड़ी हंसी आती है उनके घबराने पे कि इम्तिहान में ऐसा क्या होता है। दो ही तो सूरतें होती हैं, कौन कौन सी? फेल और पास। हाँ, वो शेर था, गर न हुई मेरी पर्चों से तसल्ली न सही, इम्तिहान और भी बाकी हैं ये भी न सही। इम्तिहान के वक्त की हालत उन तालिब इल्मों की ज़ाहिर करता है कि उनकी हालत कैसे होती है। वो कहता है उनके इतने से मुंह निकल आते हैं और हवास मख्तल हो जाते हैं और जो है वो ऐसे बदहवासों की तरह इधर उधर चलते फिरते हैं, मुराद उनकी हवाइयाँ उड़ जाती हैं। कहता है मैंने भी ला क्लास में जो है वो दरख्वास्त से शिरकत दी और मंजूर हुई। ला क्लास में मैं भी शरीक हुआ। बाप बड़े खुश थे कि बेटे को कानून का शौक़ चढ़ा है, बड़ा हो के बड़े बड़े वकीलों के कान कुतरेगा। सदाकतनामा मिला
मुराद वो जो रजिस्ट्रेशन कार्ड वगैरह और दूसरी तीसरी चीज़ें कि हाँ वाकई आप इम्तिहान देने के अहल हैं। बड़ी खुशी हुई। 2 साल तैयारी के थे, गुज़र गए। 2 साल ऐसे गुज़रे जैसे हवा, पता भी न चला। मैंने घर वालों से ये कहा कि जनाब मुझे इम्तिहान की तैयारी के लिए अलहदा कमरा चाहिए, मैं बच्चों के ये झंझट में शोर शराबे में नहीं पढ़ सकता, अलहदा कमरा मुझे दें। तो बेचारी बूढ़ी ने अपना कमरा खाली कर दिया और अपना सादो सामान ज़रूरत का उठा लिया और मुझे कमरा दिया और कहा कि बेटा तुम इधर रात को दिन को पढ़ा करो। मैंने भी दूसरी चाल चली। अब दूसरी चाल उसकी क्या है कि शाम 7 बजे होते ही सो जाता कमरे में अंदर जाके और सुबह 9 बजे उठता। और अगर किसी ने दरवाज़ा दस्तक दे दी, दरवाज़े को खटखटा दिया, तो मैंने जो है वो अगर जाग रहा हुआ तो खोल दिया, ना जो सोया हुआ तो फिर उठा और कहा कि जी क्यों मेरे पढ़ाई में कोई भी खलल ना करे, मैं पढ़ते वक्त दरवाज़ा नहीं खोलूँगा। और सबसे पहला काम मैंने किया, जो खिड़की के शीशे थे उस पर अखबार के टुकड़े चस्पा कर दिए, कागज़ चस्पा कर दिया कि अंदर कोई देख ही न सके। जब मेहनत की है तो इम्तिहान के दिन करीब आ गए। इम्तिहान के दिन करीब आए, बाप ने ये कहा, मैंने घर वालों को साफ कह दिया, इम्तिहान देने वाले ने, मुराद मुसन्निफ़ कहता है कि जी जितना मुझे तैयार होना चाहिए था इम्तिहानात के लिए उतनी मेरी तैयारी नहीं है, वैसा तैयार नहीं हूँ, चाहता हूँ कि फिर इम्तिहान दे दूँ बाद में, अभी नहीं। तो घर वालों ने कहा कि जी नहीं, इतनी मेहनत जो की है तो फिर शरीक भी हो जाओ। बड़ा रौब जमाया हुआ था घर वालों पे और सारी हाज़िरी भी जो है वो लगातार जाता था कॉलेज, क्या जाता था मुंशी साहब से ही मिल के आ जाता था बस बाहर से ही। तो बाप कहता है कि जी नहीं, मर्द बायद के हरासा नशवत, मर्द को कभी भी जो है वो नाउमीद नहीं होना चाहिए, मायूस नहीं होना चाहिए। आगे बात है मुश्किल निस्त के आसान शब्द कि हर काम जो है वो कोई काम में मुश्किल ज़रूर होता है, मुश्किल भी नहीं होता, कर सकता है इंसान, इतना कोई प्रॉब्लम इतने मसले की बात नहीं होती। तदबीर और तकदीर पर लेक्चर दिया बाप ने और मैंने भी उसकी तायद की। मैंने कहा बिल्कुल तदबीर कुछ भी नहीं है, मैं जितना मर्ज़ी पढ़ लूँ, मेरी किस्मत में फ़ेल लिखा हुआ है तो मैं फ़ेल ही हो जाऊँगा, सब काम तकदीर ही करती है, तदबीर तो कुछ भी नहीं। तो ये उन्होंने लेक्चर दिया, मैंने भी इसकी तायद की। हाल टिकट लिए, इम्तिहान की जगह पर गया, वही रोल नंबर स्लिप ली और इम्तिहान की जगह पर चला गया। अज़ीज़ तलबा, ये था मुसन्निफ़ का तारुफ़ और आधे सबक के अहम निकात की रोशनी में मुताला। मज़ीद अगले सफ़ात का मुताला इंशाअल्लाह हम अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हंसते मुस्कुराते रहें, खुशियाँ बांटते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।